बहुत सारे जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं और उनके जो रिलेशन हैं, उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन होते हैं। पहला ये कि क्या यूनानी मेडिसिन के ज़रिए से ब्लड यूरिया और क्रिएटिन को कम कर सकते हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो किडनी का फंक्शन रेट है, ईजीएफआर लेवल है, क्या दवाओं के ज़रिए से वो बढ़ सकता है? तीसरा, क्या डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से बच सकते हैं? ये तीनों सवाल के जो जवाबात हैं मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात यह है कि एक पेशेंट का रिपोर्ट देखिए। जब वो हमारे पास आए थे, उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था 11.8 था और यूरिया 94 था। और यूनानी मेडिसिन 1 मंथ की लेने के बाद उनका जो ब्लड टेस्ट है वो हो गया तकरीबन ब्लड यूरिया 72 और क्रिएटिनिन 8.2। इसके अलावा और एक पेशेंट की रिपोर्ट में बताता हूं जिन्होंने ईजीएफआर लेवल का भी टेस्ट किया है। जब वो आए थे, उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 3.20 और यूरिया था 62 और इनका जो ईजीएफआर लेवल जो कहते हैं किडनी फंक्शन रेट वो था 18.62। अब 1 महीने की दवा खाने के बाद इनका क्रिएटिन हो गया 2.70, यूरिया 46 और ईजीएफआर जहां पर 18 था वो हो गया 22.85। इसके अलावा ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें 219 और क्रिएटिनिन 13.90 और 1 महीने की दवा खाने के बाद इनका यूरिया हो गया 107 और क्रिएटिन हो गया 5.62। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हम बता सकते हैं, मगर मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर इनिशियल स्टेज के अंदर पेशेंट आ जाता है और दवाओं के साथ साथ में डाइट मेंटेन करता है तो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट मिलता है, उसको फ़ायदा पहुँचता है, जो कि फिजिकल फ़ायदा भी पहुँचता है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं और ब्लड टेस्ट के अंदर भी उसको वेरिएशंस नज़र आते हैं। अब डायलिसिस बंद हो सकता है क्या? इसका जवाब ये है कि अगर इनिशियल स्टेज में जैसे पेशेंट डायलिसिस में गया, तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वो आ जाता है और यूनानी मेडिसिन स्टार्ट कर देता है, तो चांसेस हैं कि धीरे धीरे डायलिसिस कम हो जाए। जैसे हमारे पास अभी कुछ पेशेंट्स हैं जो 12 मरतबा 1 महीने में डायलिसिस कर रहे थे, 12 टाइम्स इन ए मंथ। अब वो 3 महीने दवा खाते खाते जो है अब उनका जो 12 से 8 हुआ, फिर 8 से जो है वो लोग सिर्फ वीकली वंस, महीने में 4 बार डायलिसिस करना स्टार्ट किए थे। उसके बाद 15 डेज वंस, अब वो मंथ में 2 टाइम्स जाते हैं। तो अभी उनका बंद नहीं हुआ मगर 2 टाइम्स 15 डेज वंस जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो है बॉडी वेट कितना है और इनका यूरिया क्रिएटिनिन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, क्या पेशेंट का रिड्यूस हुआ है? हाँ, हुआ है। कई लोगों का ऐसा होता है कि ईजीएफआर लेवल भी बढ़ जाता है, पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है और पेशेंट की फिजिकल कंडीशन अच्छी हो जाती है, वाटर अकोमोडेशन बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो खुद डॉक्टर जो है डायलिसिस बंद करवा के भेज देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में रहते हैं, जिनको डायलिसिस करना पड़ता है और जिनको जो है जैसा लास्ट स्टेज में होते हैं या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, तो वो एलोपैथिक सिस्टम की जो सिस्टम का तरीका इलाज है वो तो करना ही पड़ता है। हमारे यूनानी मेडिसिन के साथ साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ में लेना पड़ता है। जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ऑलरेडी वो दवाएं खा रहा है, तो वो दवाएं भी यूनानी मेडिसिन के साथ लेना है। और साथ में जैसा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो सब कुछ ले सकते हैं, कोई दवाओं के जरिए से इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों दवाएं एक साथ ले सकते हैं। अब ट्रांसप्लांटेशन की बात यह है कि वो तो एक ऑप्शन है कि हर आदमी जाके ट्रांसप्लांटेशन किडनी बदला नहीं सकता। तो ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस से बचना चाहते हैं और ट्रांसप्लांटेशन से बचना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करें कि इनिशियल स्टेज में ही यूनानी मेडिसिन शुरू कर दें।